प्यारे बच्चों, अभी तक आप लोगों का प्रत्यय का पाठ चल रहा था। अब आज से कारक एवं विभक्ति का नया पाठ शुरू हो रहा है। ये नया पाठ कक्षा 10 और 12 दोनों क्लास के लिए ही जरूरी है, दोनों क्लास के कोर्स में है। वैसे तो ये कक्षा 9, 10, 11, 12 हर कोर्स के लिए है, हर क्लास के लिए, लेकिन ये कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए विशेष रूप से आज हम पढ़ा रहे हैं। तो कारक एवं विभक्ति, संस्कृत में क्रियान्वयित्वम कारकत्वम के अनुसार क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। कारक का मतलब होता है करने वाला। क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले, क्रिया के साथ सीधा संबंध, क्रियान्वयित्वम, क्रिया के साथ कारकत्वम यानी क्रिया के साथ सीधा संबंध रखने वाले शब्दों को ही कारक कहते हैं। यथा प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। बच्चों, इस वाक्य में, एक ही वाक्य में अधिकांश कारकों का प्रयोग करने का प्रयास किया गया है। प्रयागे राजा स्वहस्तेन कोशात् निर्धनेभ्यः वस्त्राणि ददाति। प्रयाग में, प्रयागे माने प्रयाग में, राजा स्वहस्तेन माने अपने हाथों से, कोशात् माने कोष से यानी राजकोष से, निर्धनेभ्यः माने गरीबों के लिए, वस्त्राणि ददाति वस्त्र देता है। इस वाक्य में कारकों को निम्न प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। यानी इस वाक्य में जितने शब्दों का प्रयोग हुआ है उन शब्दों का प्रयोग अलग अलग करके यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यथा कह ददाति, अब इनमें सब में प्रश्नवाचक शब्दों से जोड़ करके इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कह ददाति, कह ददाति यानी राजा, राजा ददाति कौन दे रहा है, कह ददाति यानी कौन देता है, राजा देता है। इसलिए चूंकि राजा करता है, इसलिए राजा में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। इसलिए कर्ता कारक, राजा कर्ता कारक है, राजा करता है, इसलिए कर्ता में प्रथमा विभक्ति। अब किम ददाति, किम माने क्या, ददाति माने देता, क्या देता है, यानी राजा देता क्या है, तो वस्त्राणि, वस्त्र दे रहा है। तो वस्त्राणि, वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि रूप चलता है, यानी वस्त्र का द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप वस्त्राणि, वस्त्रों को दे रहा है, इसलिए इसमें द्वितीय विभक्ति है और ये वस्त्राणि कर्म कारक। फिर उसके बाद केन ददाति, किसके द्वारा दिया जा रहा है, यानी कौन दे रहा है, किसके द्वारा दिया जा रहा है, तो हस्तेन, हाथों के द्वारा, यानी हाथों के माध्यम से, किसके माध्यम से दिया जा रहा है, हाथों के माध्यम से, हाथों के द्वारा दिया जा रहा है, इसलिए हस्तेन में तृतीया विभक्ति है और तृतीया विभक्ति करण कारक। अब केभ्यः ददाति, किसको दिया जा रहा है, किसके लिए दिया जा रहा है, तो निर्धनेभ्यः, निर्धनेभ्यः ददाति, निर्धनों को, गरीबों को दिया जा रहा है, गरीबों के लिए दिया जा रहा है, इसलिए निर्धनेभ्यः में चतुर्थी विभक्ति हुई और ये संप्रदान कारक। ठीक उसी प्रकार से कस्मात् ददाति, कहां से दे रहा है, कहां से दे रहा है, तो कस्मात् ददाति कहां से दे रहा है, तो कोशात्, कोशात् ददाति राजकोष से दे रहा है, राजा राजकोष से धन दे रहा है, वस्त्र दे रहा है, इसलिए यहाँ पर पंचमी विभक्ति अपादान कारक हुआ। फिर कुत्र ददाति, कहाँ दे रहा है, किस जगह पर दे रहा है, तो प्रयागे, यानी प्रयाग में वो दे रहा है, इसलिए प्रयागे में सप्तमी विभक्ति है और ये अधिकरण कारक है, अधिकरण कारक है, प्रयागे में अधिकरण कारक है। कुत्र ददाति, प्रयागे ददाति, इस प्रकार से प्रयाग में सप्तमी विभक्ति हुई। अब देखिए बच्चों, उपरोक्त वाक्य में राजा आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक हैं। संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता, कारक नहीं माना जाता, संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है।
तो इसलिए संस्कृत में कुल मिला करके देखिए 1 2 3 4 5 6 ही कारक संस्कृत में माने गए हैं और 7 विभक्तियां मानी गई, यानी 6 कारक और 7 विभक्तियां संस्कृत में मानी गई हैं। अब संबंध कारक को क्यों कारक नहीं माना गया? क्योंकि ये किसी व्यक्ति विशेष से इसका संबंध होता है। जैसे राम का भाई श्याम घर जा रहा है, तो राम का भाई श्याम का संबंध राम से है, इसलिए उसको स्वतंत्रकर्ता यानी स्वतंत्रकर्ता उसको या स्वतंत्र कारक नहीं माना गया है। क्योंकि इसका संबंध है राम से, इसलिए संबंध कारक को कारक नहीं माना गया। और संबोधन जो होता है वो प्रथमा विभक्ति का विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है, केवल उसमें हे शब्द जोड़ दिया जाता है, इसलिए संबोधन को भी कारक नहीं माना जाता। और प्रथमा विभक्ति जैसे बालका बालको बालका है, और संबोधन में फिर होता है हे बालक हे बालको हे बालका, यानी हे केवल जोड़ दिया जाता है, बाकी उन्हीं शब्दों को प्रथमा विभक्ति के ही सभी शब्दों को रख दिया जाता है। तो इस प्रकार से संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक नहीं माना जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत में कुल 6 कारक ही माने गए हैं। अब बच्चों, अब आज फिर इसके बाद आपको कारक के चिन्ह बता रहे हैं। कारक के चिन्ह किस विभक्ति, कौन से कारक में कौन सी विभक्ति होगी और कौन सा चिन्ह होगा, इसके बारे में बता रहे हैं। तो पहले कॉलम में है विभक्ति, दूसरे कॉलम में है कारक और तीसरे कॉलम में है चिन्ह। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक है, कर्ता कारक में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता का चिन्ह होता है, कर्ता कारक का चिन्ह होता है ने। यानी राम ने श्याम से कहा, तो राम चूंकि कर्ता है उसके साथ राम ने जोड़ा जाता है, इसलिए इसका चिन्ह है ने। फिर द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, कर्म कारक में हमेशा द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए इसका चिन्ह होता है को। तो राम पुस्तक को पढ़ता है या पुस्तक पढ़ता है तो पुस्तकम, तो इसलिए किस चीज पर ज्यादा जोर दे रहा है, वो पुस्तक पर जोर दे रहा है, पुस्तक को पढ़ रहा है, इसलिए इसमें कर्म कारक द्वितीय विभक्ति हुई। तृतीय विभक्ति का चिन्ह है, तृतीय विभक्ति करण कारक होता है और इसका चिन्ह होता है से, यानी राम से या राम के द्वारा पुस्तक दी गई, या राम के द्वारा श्याम को पुस्तक दी गई, या राम से श्याम ने पुस्तक लिया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से करण कारक का चिन्ह हुआ से या के द्वारा, दो में से एक को ही एक बार में प्रयोग कर सकते हैं, दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं कर सकते। फिर अगला है चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान माने देना, यानी देने के लिए, यहाँ पर के लिए, किसके लिए? देने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई चीज देना है तो देने के लिए यहाँ पर संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है, इसका चिन्ह होता है के लिए। और फिर उसके बाद पंचमी विभक्ति आपादान कारक। पंचमी विभक्ति का कारक जो है आपादान कारक होता है, इसका चिन्ह है से, यानी अलग होने के परिप्रेक्ष्य में। अलग होने के परिप्रेक्ष्य में, जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से पत्ते चूंकि अलग हो रहे हैं, इसलिए अलग होने के परिप्रेक्ष्य में पंचमी विभक्ति होती है, इसका अपादान कारक होता है। और फिर उसके बाद षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति संबंध कारक है, क्योंकि इसका किसी दूसरे व्यक्ति विशेष से संबंध रहता है, किसी दूसरी वस्तु से पदार्थ से संबंध होता है, इसलिए इसका चिन्ह है का के की। जैसे राम का भाई, श्याम का भाई, सरला का भाई, इस तरह से का, यानी इसमें संबंध होता है, संबंध स्थापित होता है किसी व्यक्ति विशेष से किसी संज्ञा सर्वनाम के साथ, तो इसलिए यहाँ पर इसका चिन्ह का के की होता है। फिर सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक। सप्तमी विभक्ति का कारक हो जो है वो अधिकरण कारक है, इसका चिन्ह है में पै पर। जैसे वृक्ष में चिड़िया बैठी है, या वृक्ष पै में पै पर, या वृक्ष पर
कौवा बैठा है, कुछ भी, तो में पे पर ये अधिकरण कारक का चिन्ह होता है और इसकी सप्तमी विभक्ति होती है। उसके बाद संबोधन जो है, संबोधन को अष्टमी विभक्ति नहीं माना जाता है, बल्कि ये प्रथमा विभक्ति का ही विकल्प होता है, इसलिए इसको प्रथमा विभक्ति कहा जाता है। जैसे प्रथमा विभक्ति में होता है बालका है, बालको, बालका, ये हो गया ये प्रथमा विभक्ति में। अब इसी में केवल अगर हे जोड़ दें, हे सब में हे जोड़ दें तो ये संबोधन का बन जाएगा, ये संबोधन का बन जाएगा, इसलिए इसको प्रथमा विभक्ति का ही विकल्प माना जाता है, इसलिए संबोधन को भी संबोधन कारक नहीं माना जाता। और इसका चिन्ह होता है भो, हे, रे, अरे, अरे बालक, हे बालक, हे प्रभु, हे ईश्वर, ऐसा करके बोला जाता है। तो इस तरह से भो, हे, रे, अरे ये सब संबोधन कारक के चिन्ह हैं और इसमें प्रथमा विभक्ति का ही विकल्प लिया जाता है, केवल इसमें हे जोड़ दिया जाता है, बस हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों आज ये नया पाठ जो प्रारंभ हुआ है कारक एवं विभक्ति और कारक के चिन्ह आज समाप्त हुआ। कल से कारक के प्रकार के बारे में हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। धन्यवाद।